आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो अगर कोई भी दिवाली वाले दिन करता है तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माता लक्ष्मी उल्टे पांव दौड़ के चली जाती है। तो चलिए जानते हैं। दिवाली त्योहार को हम सुख समृद्धि लाने वाले पर्व के रूप में जानते हैं, लेकिन ये पर्व जहाँ समृद्धि लाता है वही अगर इसमें कोई चूक हो गई हो तो दुर्भाग्य का मुंह भी देखना पड़ जाता है। अतः अपनी सुख समृद्धि व धन वैभवता को बनाए रखने के साथ ही आरोग्य भी बनाए रखने हेतु इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो धार्मिक दृष्टि से सही नहीं माने जाते। अतः इस दिन निम्नलिखित कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए अथवा इस प्रकार के कार्य करने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते रहते हैं उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए दीपावली के दिन सुबह देर से ना उठें। दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो माता लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी और फिर आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। दीपावली के दिन घर में गंदगी कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अतः इस दिन घर को एकदम साफ व स्वच्छ रखना चाहिए। दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है। अतः इस दिन नई झाड़ू खरीदकर लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। दीपावली के दिन या अन्य दिनों में भी कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलती है। झाड़ू पर पैर रखना अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना है। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो यह महालक्ष्मी की प्रसन्नता का एक संकेत है। नया घर भवन बनाने के पश्चात उसमें पुरानी झाड़ू ले जाना अपशकुन माना जाता है एवं यह अशुभ होता है। जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार से उसका उपयोग शुरू करना चाहिए और शनिवार के दिन झाड़ू का उपयोग करना घर में से लगाना शुभ माना जाता है। कभी भी घर में उल्टी झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है। अतः दीपावली के दिन भी अंधेरा होने से पूर्व ही घर का कूड़ा कचरा साफ कर ले। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित माना गया है। जो लोग दीपावली के दिन नशा करते हैं वे हमेशा दरिद्र बने रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग होती है और सभी सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही इससे वाद विवाद भी हो सकता है और माता लक्ष्मी की पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती है। दिवाली के खास मौके पर किसी को भी लेदर, धारदार चीजें या फिर पटाखे गिफ्ट में ना दे। इससे रिश्तों में खटास बढ़ती है। दीपावली पर गंदगी नहीं करनी चाहिए और घर का कोना कोना एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए दीपावली वाले दिन अपने घर के कोने कोने को, अपने घर को साज सजावट से संवारना चाहिए। दीपावली के दिनों में व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए और जोर से चिल्लाना भी अशुभ माना जाता है। जो लोग इन दिनों में क्रोध करते हैं या जोर से चिल्लाते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नरक चतुर्दशी से लेकर दीपावली तक अपने घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो भी घर में कोई एक सदस्य जरूर रुके, ताला ना लगाएं। इससे शुभ नहीं माना जाता है। इससे परिवार की सुख समृद्धि प्रभावित होती है। दिवाली के इन 2 दिनों में किसी को भी पैसा उधार ना दे और ना ही किसी और से पैसा उधार ले। पैसे की लेन देन दीपावली के दिन करना दरिद्रता की निशानी होती है। दिवाली के दोनों दिनों में तेल का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी के दिन
दक्षिण दिशा में गंदगी ना डालें। ये दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी गई है। इस दिशा में दीपक जलाया जाता है। दीपावली की रात पूजा के समय भूल कर भी फटे पुराने या गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल लें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा में वैसे भी काले और नीले रंग के कपड़े वर्जित माने गए हैं, तो इसलिए काले और नीले रंग के कपड़े दीपावली की पूजा में बिल्कुल भी ना पहने। दीपावली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें। पूजा करने के बाद कहीं भी ताला लगाकर बाहर ना जाएं। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी दीपक से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिड़कियों दरवाजों को खोल कर रखें ताकि माता लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ दिवाली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट जलते रहने दें। अंधेरा बिल्कुल भी ना करें। रात में भी लाइट बंद ना करें। दिवाली में पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाएं और ना ही ऊंची आवाज में आरती गाएं। मान्यता है कि माता लक्ष्मी को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। विष्णु जी भगवान जी के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। दिवाली के दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। अगर आपको नाखून या शेविंग करनी है तो एक दिन पहले ही ये अपने सभी कार्य कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।